हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉमर्स टीवाई बीकॉम क्लास सेम 5। जिन बच्चों का केटी लगा था, केटी लगी है भाई, ये क्वेश्चंस काफ़ी बच्चों की डिमांड थी। ऑलरेडी मैंने पर्सनल मैसेज जितना पॉसिबल हो पाया दे दिया था, बट मुझे लगता है फिर भी काफ़ी बच्चों को अभी भी डाउट कन्फ्यूजन बहुत सारा था। सर कितने क्वेश्चन करने हैं, कैसे करने हैं और कैसे ईजी 1 से 2 दिन में हम अपनी केटी क्लियर कर सकते हैं। ध्यान रखना, अगर काफ़ी बच्चे पहले से ही पढ़े होंगे, कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा होगा, क्योंकि अभी जस्ट आपने एग्जाम कुछ टाइम पहले ही दे के आए हो। क्लियर है कि नहीं है? तो एक एडवांटेज रहेगा। सेकंड चीज़ होता है, देखो बच्चा कॉमर्स में केटी अगर बात करो, मीन्स कोई भी कॉमर्स हो गया आपका, या एक्सपोर्ट हो गया, या फिर इकोनॉमिक्स की बात करो। इकोनॉमिक्स तो चलो थोड़ा सा टफ लेवल रहता है भाई, कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है, उसके बाद ही आप लिखोगे। बट कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई, मार्केटिंग का ही पूरा कॉन्सेप्ट ही है, मार्केटिंग के बेस पे पूरी कॉन्सेप्ट दिया है भाई। क्लियर है कि नहीं? वो बच्चों को ही केटी लगी होगी जिनका कॉन्सेप्ट छूट गया, मतलब उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है। तो सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है, देखो सेम 5 में तो आप ये मिस्टेक कर चुके हो, बट सेम 6 में नहीं करना। कॉमर्स 6 को लेके अभी भी 10 से 15 दिन जो टाइम बचेगा ना, तो मीनिंग पॉइंट्स आप लिख लेना, क्योंकि मेन प्रॉब्लम होता है जब जैसे किसी भी टॉपिक का कंपोनेंट बोला, फीचर्स बोला, सर इंपॉर्टेंस बोला है, तो आपको पॉइंट्स ही ध्यान में नहीं रहता। पॉइंट्स अगर आप लिख लोगे तो उससे रिलेटेड कुछ भी आप डिटेल्स लिखते हो तो आपको ईजिली केटी नहीं लगेगी, मतलब पेपर भरा हुआ दिखना चाहिए भाई, एग्जामिनर कोई भी रहेगा पास कर देगा। ये एक एडवांटेज होता है। उससे रिलेटेड आपने कुछ भी लिखा है तो पासिंग मार्क्स हो जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, पेपर खाली नहीं जाना चाहिए। क्लियर है? अब डाउट कि सर कितने क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, एक एक यूनिट पिक करना है। एक एक यूनिट के जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, हर यूनिट क्लियर होने के बाद ही सेकंड यूनिट पे आप लोग को जाना है। और कैसे कम टाइम में प्रिपरेशन करना, जरा देख लो इधर पे। टाइम बहुत कम है मुझे पता है, 1 2 3 4 और 5, कितना हर यूनिट से कितने क्वेश्चन दिए, इसलिए 5 ही क्वेश्चन दिए। 5 ही क्वेश्चन दिए भाई, अब उससे ज़्यादा दे के बेनिफिट नहीं है, प्रिपरेशन आप कर नहीं पाओगे। तो बेस्ट क्या है पता है क्या? जैसे क्वेश्चन दिया भाई, पहले तो यूनिट 1 का क्वेश्चन पूछा, कहाँ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 ए बी, 2 क्वेश्चन कवर करने होते हैं। ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन आएगा तो 3, बट कवर हमें 2 ही क्वेश्चन करना है। और कितने मार्क्स की बात करता है? 15। कहाँ पे पूछा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट 1 का। कितने क्वेश्चन दे रहे हो? टोटल 5 क्वेश्चन दे रहे हो। 5 क्वेश्चन में से कौन कौन सा है? फीचर्स ऑफ मार्केटिंग हो जाएगा, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल, मतलब ये डिस्टिंग यूज वाला पार्ट हो गया। ठीक है क्या? अब करना क्या भाई, पूरा रीड नहीं करना, पूरा रीड नहीं करना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन रीड करोगे भाई 5 4 जा 20 क्वेश्चन से टाइम जाएगा। तो आपको बेस्ट क्या करना है ना, मीनिंग पार्ट पढ़ लिया करो आप, उसके पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान रखना। जैसे आप फीचर्स पढ़ रहे हो तो फीचर्स के पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वही है। अगर एग्जाम में आपको पॉइंट्स ध्यान में, तो उससे रिलेटेड आप कुछ भी डिटेल्स लिख सकते हो, ये प्लस पॉइंट होता है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आ जाओ, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन है। लास्ट आपका बेसिस ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन है। और एक प्लस पॉइंट क्या रहता है पता है क्या? अगर जैसे ये देखो ना, मार्केटिंग सेगमेंटेशन एंड मार्केटिंग सेगमेंटेशन, क्लियर है कि नहीं? अब ये चेंज होता है भाई, किसी में बेस बोला, किसी में बेनिफिट, बट मीनिंग पार्ट तो हमारा उसका सेम ही रहेगा ना। जो कॉन्सेप्ट आप स्टार्ट करोगे तो वो तो सेम ही रहता है। एंड सेकंड चीज़ भाई, कॉमर्स पे वाले पेपर में ना थोड़ा सा प्रेजेंटेशन दिया करो, मतलब मीनिंग को ना, नोट्स जो मैंने शेयर किया था पॉइंट्स फॉर्म में लिखने का, उसके बाद पॉइंट्स जैसे ये फीचर्स या बेनिफिट्स को पहले हाईलाइट कर दिया करो। क्योंकि अगर आपने मीनिंग एंड पॉइंट्स को हाईलाइट किया तो भाई पास हो गए वैसे ही सब क्वेश्चन। ऐसा नहीं है क्या 2 क्वेश्चन, सब क्वेश्चन का अगर मैंने सिर्फ मीनिंग आपको बोला, मीनिंग कर लो, पॉइंट्स को प्रेजेंटेशन अलग अलग पैटर्न में सीख लो, तो वो बच्चा वहीं पे पास हो जाएगा। अगर उसके आगे डिटेल नहीं लिखता है तो भी ये एक एडवांटेज होता है। बट अगर नॉलेज है भाई, डिटेल्स और लिख सकते हो। जैसे फीचर्स ऑफ मार्केटिंग है तो मार्केटिंग का आपने पॉइंट्स लिखा, पैराग्राफ में नहीं, पॉइंट्स फॉर्म में लिखा। एंड फीचर्स का सपोज आपने डायग्राम टाइप पे उधर प्रेजेंटेशन दे दिया। क्लियर है क्या? ये तो प्लस पॉइंट होता है। उसके बाद अगर आप डिटेल लिखोगे तो प्लस पॉइंट मीन्स एडिशनल बेनिफिट आपको वहाँ पे देखने मिलेगा। बट कुछ नहीं किया तो मीनिंग एंड पॉइंट्स को प्रेजेंटेशन देते हुए भी गए ना, तो जितने भी क्वेश्चन है अगर कर दिया तो भी आप पास हो जाओगे। इस चीज़ माइंड में रख लेना। इसलिए मेरे यहाँ जो ऑफलाइन में सबसे लोअर बच्चा होता है, जिसको कुछ नहीं आता, सर अंदर का डिटेल इतना पढ़ ही नहीं पाते ना, तो उनको मैं एक ही टेक्निक देता हूँ भाई, ज़्यादा काम आप करो ही मत। मीनिंग मतलब एक ही पेज, मीनिंग पॉइंट्स फॉर्म, क्योंकि मुझे पता पैराग्राफ देखते टेंशन में आ जाएगा बच्चा, तो इससे बेस्ट पॉइंट्स फॉर्म में 2-3 पॉइंट लाइन सेंटेंस में आप लिख के दे दिया। एंड जो आपका जैसे ये फीचर्स था तो उसको प्रेजेंटेशन अलग अलग 2-3 डायग्राम पैटर्न उसको सिखा दे, तो भाई ऐसा बना देना। इतना लिखा बहुत हो गया, क्योंकि पॉइंट्स अगर याद हो गया, पॉइंट्स तो बच्चा रट्टा मार मार के याद कर लेता है, तो उतना लिखा तो भी पास हो जाएगा। और पास होते रहे हैं बच्चे,
क्लियर है कि नहीं? ये मेरा लास्ट ऑप्शन होता है, अगर बच्चा नहीं कर पा रहा तो ये पैटर्न सबसे बेस्ट है। एंड मुझे लगता है भाई टी वाई लेवल गए हो तो काफ़ी बच्चों को ऑलरेडी अभी इतना तो डिटेल पता होगा सर, पॉइंट्स में कुछ ना कुछ तो रिलेट करके लिख ही पढ़ सकते हैं। आधा पेज लिखोगे, एक पेज लिखोगे भाई, उसका प्लस पॉइंट आपको मिलेगा। कितने क्वेश्चन करना बच्चा? यूनिट 1 में 5 क्वेश्चन करना। और मेरा सजेशन सुन लेना, यहाँ पे ध्यान रखना, कोई बच्चा ये दिमाग नहीं लगाएगा सर 2-3 क्वेश्चन इधर का कर लूँ, 2-3 ही नहीं। मेरा सजेशन है अगर आप यूनिट 1 पिक करो तो भाई 5 टाइम का मैं तो जो पैटर्न बता रहा हूँ, मीनिंग पढ़ लेना, लिख लेना थोड़ा सा, ठीक है कि नहीं? 1 से 1.5 घंटे में हो जाएगा पूरा काम। 5 क्वेश्चन की बात करो, क्या क्या लिखना है जरा ध्यान रखना, पूरा लिखते मत बैठना। मीनिंग 2 से 3 पॉइंट्स में लिखा, एंड उसके पॉइंट्स बस, और कुछ नहीं करना। पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस रखना है भाई, रट्टाफिकेशन उसी को ज़्यादा करना है। 5 क्वेश्चन, इसके होने के बाद यूनिट 2 पे आ जाओ। यूनिट 2 कहाँ पे आएगा? क्वेश्चन नंबर 3। कितने क्वेश्चन कवर करने? ए बी बच्चा, कितने मार्क्स का? 15। 3 आएगा, 2 कवर करना, तो उसके हिसाब से ही क्वेश्चन दिया है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का स्टेजेस, तो स्टेजेस आपको याद रहेगा तभी तो लिख पाओगे भाई, नहीं तो नंबर आपको पता भाई स्टेज में ऊपर नीचे नहीं हो सकता, जैसा उसका स्टेप्स है उसी पैटर्न में जाना है, तो वही तो मेन पैटर्न है। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ भाई, मीनिंग प्लस उसके पॉइंट्स को आप ध्यान में रख लेना। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आ जाओ, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ ब्रांड इक्विटी है। नेक्स्ट है एसेंशियल ऑफ पैकेजिंग है। नेक्स्ट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग, एंड लास्ट आपका ब्रांडिंग का कंपोनेंट है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा तो अब इतना तो समझ सकते हो, क्योंकि कॉमर्स में क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के नहीं पूछे जाएंगे, सिंपल सा पूछेंगे भाई एक्सप्लेन कंपोनेंट ऑफ ब्रांडिंग, तो समझ गया भाई ब्रांडिंग का कंपोनेंट आपको एक्सप्लेन करना है। क्लियर है क्या? क्या बोल रहे हो? अगर एक दिन का भी टाइम है तो भाई इंडियन टाइम के लिए इनफ है। प्रिपरेशन सबसे शॉर्ट ट्रिक जो आपको पैटर्न सिखा रहा हूँ यही पैटर्न है, लिख के करना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, इसका एडवांटेज आपको मिलेगा। 1 घंटे 1 यूनिट को भी अगर आप दे रहे हो तो ईजिली आपका हो जाएगा प्रिपरेशन, गारंटी मेरी है भाई। इतने क्वेश्चंस की अगर आप मीनिंग पॉइंट्स अच्छे से करके जाओगे तो अगर सिर्फ मीनिंग पॉइंट्स आप लिख के आओगे ना तो भी गारंटी है पास हो जाओगे। बट क्योंकि टाइम तो इनफ बचेगा, अगर सिर्फ मीनिंग पॉइंट्स लिखोगे टाइम इनफ बचेगा तो भाई प्लस पॉइंट रहेगा। उसके बाद आप जितना भी डिटेल उसका लिख पाओगे वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहता है। क्लियर? तो यूनिट 2 से भी इसलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखा है। कितने क्वेश्चन रखा भाई? 5, और 5 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, 5 में से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, यूनिट नंबर 3 कहाँ पे पूछेंगे सर? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। सेम वही पैटर्न है, ए बी, और कितने मार्क्स की बात करेगा? 15। क्लियर है? कितने क्वेश्चन? यहाँ पे भी सेम वही 5 क्वेश्चन, पैटर्न वही है, 5 क्वेश्चन। ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स है, कंपोनेंट ऑफ सेल्स मैनेजमेंट है, कंपोनेंट ऑफ सप्लाई चैन मैनेजमेंट है, लास्ट आपका प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग का डिटेल है। क्लियर है क्या? 5 क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ना, उसके बाद शिफ्ट होना यूनिट नंबर 4 पे। पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन हमें कवर करने हैं और 15 मार्क्स का ये आपका टॉपिक रहने वाला है। कितने क्वेश्चन काउंट कर लो, यहाँ पे भी 5 ही क्वेश्चन। लास्ट टाइम क्वेश्चन मैंने इंक्रीमेंट किया था, बट यहाँ पे इस टाइम मुझे पता है टाइम आपके पास एक लिमिट है, इतने टाइम में ही एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो कवर हो जाए, उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस रखे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए आ सकता है आपके एग्जाम में, पढ़ लेना भाई। कैरियर्स इन मार्केटिंग पढ़ लेना। स्किल सेट रिक्वायर्स फॉर इफेक्टिव मार्केटिंग का क्वेश्चन है। लास्ट आपका कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी फॉर मार्केट लीडर का पूछता है या फिर चैलेंजर का पूछता है, 2 साथ में रखते हैं, लॉन्ग में पूछते हैं तो, एंड शॉर्ट नोट्स में जब पूछेगा तो कोई भी एक का पूछता है। लास्ट आपका अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? क्वेश्चन पहले नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, हाई क्वालिटी पे, अगर नहीं दिख रहा होगा हाई क्वालिटी पे करके आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? लास्ट टाइम जाते जाते यही सजेशन फिर से है बच्चा कि मुझे पता है टाइम आपके पास एक लिमिट है, टाइम लिमिट है तो आपको करना क्या है? 1 यूनिट के लिए 1 घंटे निकालने। करना क्या है? मीनिंग आपने किया होगा, एक बार लिख लेना, पॉइंट्स का प्रेजेंटेशन देखना सीख लो, 2-3 पैटर्न सीख लेना अलग अलग। क्लियर है क्या? 2-3 लिख लिया तो मुझे लगता है 5 क्वेश्चन 1 घंटा इनफ हो जाता है। एक है, चलो बहुत ज़्यादा टाइम गया भाई, 1.5। क्लियर है कि नहीं? लिख के करने से एडवांटेज मिलता है भाई, एग्जाम में फिर सोचना नहीं रहता है, ये एक एडवांटेज लगता है मुझे, क्योंकि मैंने भी एंडिंग टाइम पे ऐसे ही प्रिपरेशन किया था, पहले से ही, मतलब मीनिंग पॉइंट्स करके रखने का रिवीजन, क्योंकि अंदर का डिटेल्स तो भाई रिलेटेड पॉइंट्स से लिख सकते हैं कुछ भी, इतना तो टीवाई में जाते जाते एक आइडिया हो जाता है कैसे सेंटेंस बनाना है। बट ये रहता है कि अगर आपको वहाँ बैठ के सोचना पड़ रहा है सर क्या क्या फीचर्स हो सकता है, तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये आपके लिए है कि भाई इस पैटर्न से जाओ आप। क्या पैटर्न? जो बता रहा हूँ, मार्केटिंग का मीनिंग, फीचर्स को हाईलाइट करो। नेक्स्ट आप जैसे और कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो भाई उसका भी मीनिंग एंड पॉइंट्स को हाईलाइट करो। 1 घंटे 1 यूनिट 20 क्वेश्चंस का अगर आपने इस तरीके से कर लिया तो ईजिली आपकी कॉमर्स की केटी क्लियर हो जाएगी।
क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कॉमर्स को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको सेमेस्टर 6 की कंप्लीट बेनिफिट चैनल से मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।